नमस्कार दोस्तों, YouTube पर नया वीडियो शुरू करने और अपनी शुरुआती वीडियो बनाने के बारे में मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहले वीडियो में आपने जाना कि चैनल या वीडियो रेगुलर बनाए चले जाने के पीछे सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है जो हमारे पास होनी ही चाहिए। दूसरी वीडियो में आपने जाना कि कैसे उसे पहचानें कि वह सबसे आवश्यक वस्तु आपके पास है भी या नहीं। आज तीसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप भी चाहते हैं YouTube पर वीडियो बनाकर नाम और पैसा कमाना और आपके पास वह सबसे ज़रूरी टूल ही नहीं है जिसके बगैर अधिक दिनों तक YouTube पर टिके रहना संभव नहीं होता, तो सबसे ज़रूरी वो टूल यानी मजबूत इच्छा शक्ति हमारे अंदर कैसे पैदा हो। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि किसी भी काम को हम तभी करना चाहते हैं जब उसे करने की कोई ठोस वजह हमारे पास होती है। माताएं हर रोज रसोई में इसलिए ही मेहनत करती हैं क्योंकि परिवार के सभी लोगों को भोजन चाहिए होता है। अन्यथा किसे शौक होता है गर्मी में पसीना बहाते हुए और सर्दियों में हाथ पैर जम जाने के बाद भी काम पर लगे रहना। पिता यानी पुरुष वर्ग जो कि अपने घर में स्वयं को मुखिया की भूमिका में महसूस करते हैं, फिर भी घर से बाहर किसी भी कंपनी अथवा अन्य लोगों की गुलामी करने के लिए इसलिए ही विवश होते हैं क्योंकि उनके पास भी परिवार का पेट भरने, उन्हें एक छत देने और उनके कपड़े लत्ते की व्यवस्था करने की एक मजबूत व्यवस्था होती है। यानी वजह के बगैर हम कुछ नहीं करते। यह बात अलग है कि वो वजहें रोटी कपड़ा और मकान जैसी हमारी बेसिक ज़रूरतों को लेकर हों या फिर उससे ऊपर उठ चुके लोगों के लिए एक खूबसूरत लाइफ जीने की इच्छा को लेकर हों और या फिर उससे भी ऊपर उठकर एक आलीशान जीवन जीने के सपने को लेकर हों। ज़्यादातर लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। कम ही लोग होते हैं जो एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए एफर्ट करते हैं और फिर गिनती के होते हैं वो लोग जो आलीशान जीवन जीने के सपने पर काम करते हैं। दोस्तों, इन 3 लेवल्स में से आप किस लेवल के हैं यह तो आप ही जानते होंगे, लेकिन अपनी आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। अब हम आज की वीडियो के मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि YouTube पर वीडियो बनाने के लिए जो आग आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप में वह आग पैदा नहीं हो रही है तो उसे पैदा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर आपके पास कुछ चीज़ों का अभाव होने के बाद भी आप उन्हें पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप एक संतोषी जीव हों, जो कि अच्छी बात है। बताया भी गया है कि जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन यह कहाँ लिखा है कि आप खाली पड़े रहें, आपके पास समय है, आप कुछ कर सकते हैं, तब भी कुछ ना करें। दोस्तों, आपने अपने लिए संतोष कर लिया, यह अच्छी बात है, चलो मान लिया, लेकिन किसने मना किया कि आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि जैसे आपके पास संतोष करने लायक साधन हैं, वैसे आपके आसपास के सभी लोगों के पास या फिर आपके पूरे गांव या शहर भर के लोगों के पास भी वह सभी कुछ सुविधाएं साधन उपलब्ध हैं ताकि वह भी संतोष कर सकें? क्या पूरे देश पूरी धरती के लोगों के पास आज संतोष करके बैठ जाने लायक साधन हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आप संतोष करके कैसे बैठ सकते हैं? अपने लिए काम करने का आपको कोई कारण नजर नहीं आ रहा है तो आप औरों के लिए काम कर सकते हैं। मित्रों, मुद्दा यह है कि आपका स्वयं के लिए कुछ करने का कोई कारण नजर नहीं आता। अगर यदि आपको, तो अपने परिवार के लिए कीजिए और वह भी स्वयं को आपकी ही तरह भरा पूरा और संतुष्ट महसूस करते हैं तो पड़ोस के लिए, रिश्तेदारों के लिए
उनके बाद अपने दायरे को बढ़ाते हुए गांव, शहर, जिला, देश, दुनिया, और ये क्षेत्र इतना बड़ा है मित्रों कि आपके लिए ये जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन लोगों की ज़रूरतें कम नहीं होने वाली। और सबसे मज़े की बात ये है कि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आपका वह संतोष धन भी प्रभावित नहीं होता, जिसे पाकर अभी तक आप अपना एक शांत एवं परिपूर्ण जीवन महसूस कर रहे थे। दूसरों के लिए काम करने से आपके जीवन में वह अशांति कभी नहीं आने वाली जिससे बचकर आप शांति से बैठे हुए थे। तो फिर देर किस बात की है मित्रों, बढ़ाइए अपना दायरा वजह खोजने का। यह दायरा आप जितना फैलाते जाएंगे, आपके अंदर कुछ करने की आग उतनी ही धधकती जाएगी, और आप जब तक ये आग आप में सुलगती रहेगी, आपको कोई बहाना बैठने नहीं देगा। क्योंकि घर में जब माताएं खुद भूखी होती हैं तो वे अपना मन समझा सकती हैं कुछ ना बनाने के लिए, लेकिन बच्चे अगर कोई भूखे हैं तो उन्हें खाना बनाना ही होता है। तो सारांश यही है मित्रों कि अगर आपके पास समय है कुछ करने का, तो भले ही आपको अपने लिए काम करने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा हो, आप दूसरों के लिए कुछ करने की वजह तलाश सकते हैं। जीवन में संतुष्टि का एहसास कीमती अवश्य है, लेकिन शांति आपको तभी मिलती है जब आप दूसरों की तकलीफें दूर करने में भी सक्षम होते हैं। YouTube पर दोबारा से हाथ पैर मारने के पीछे मेरी भी विशेष वजह यही है कि एक मौका हाल ही में ऐसा आया जिसने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि भले ही मैं अपने साधनों से संतुष्ट हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि मुझे किसी अन्य अपने की सहायता करनी हो, तो मैं वह हमेशा नहीं कर पाता। अभाव के इस रूप से जब मेरा सामना हुआ तो मुझे YouTube की दुनिया फिर से याद आ गई। मैंने फिर से वो वीडियो देखने शुरू किए तो पता चला कि मेरे साथ चैनल बनाने वाले आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और मैं यहाँ संतोषी जीव बना बैठा। तो मित्रों, यही वह क्षण थे निर्णय लेने के, जब मैंने तय कर लिया कि अब सफलता असफलता की बात न सोचते हुए मुझे केवल प्रयास करना है, ताकि अगले 3 या 4 साल बाद भी मैं अपने आप को ये सोचने की स्थिति में न खड़ा पाऊं कि तूने मन से प्रयास क्यों नहीं किया। कर लेता तो ऐसी स्थिति से न गुजरना पड़ता कि जरूरत में हम किसी अन्य के काम ना आ सकें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपने वीडियो को इतना देर तक देखा अंत तक, इसके लिए आभार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।